book of Matthew, chapter 9, verse 32. मत्ती रसूल की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 32वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनिए गौर से। यूं लिखा है, जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सबको बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मसीह शहर से बाहर जा रहे थे तो मसीह जब भी चलता, मसीह अकेला चलता, बहुत सारी भीड़ उसके साथ चलती। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक शख्स उसे मिला जो बदरू गिरफ्तार था। बदरू ने उसे घेर रखा था। बदरू इंसान को घेरती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल देगी तो गूंगा बोलने लगा। अब जब बदरू इंसान के अंदर आती है तो इंसान की रूह को बदरू तंग करती है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यीशु ने उसे क्या दी? शिफा दी, उसे आजाद किया। अब ये बदनी शिफा नहीं है, ना तो ये आंखों की शिफा है, ना ये टांगों की शिफा है, और ना ये बाजू की शिफा है। ये कौन सी शिफा है? ये रूह की शिफा है, बदन की शिफा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यीशु ने उसे आजाद किया, उस बदरू से उसे रहाई दी। अब जब मसीह यीशु ने उसे रहाई दी तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो गूंगा बोलने लगा। जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब फकी और फरीसी और सदूकी और यहूदी, जितने यहूदियों के बड़े बड़े गिरोह थे, बाइबल मुकद्दस में लिखा, मगर फरीसियों ने कहा यह तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। यह तो बदरूहों के सरदार बाजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। अपनी कुदरत से यह कुछ नहीं करता, और ना ही इसके पास कोई कुदरत और कुव्वत है। यह तो बदरूहों, पहले बदरूहें लाता है और फिर उन्हीं की कुव्वत से उन्हें निकालता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा मसीह यीशु ने उन्हें जवाब दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही बर्बाद हो जाती है, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो कैसे कायम रहेगी। मसीह यीशु ने उन्हें समझाया कि अगर शैतान ही शैतान का मुखालिफ हुआ, इंसान शैतान तो काम नहीं कर सकेगा। शैतान का शैतान मुखालिफ नहीं है। शैतान का अगर कोई मुखालिफ है, शैतान का कोई मुकाबला करने वाला है, इस शैतान को कोई काबू करने वाला है, तो वो खुदा है। खुदा के सिवा शैतान को कोई काबू नहीं कर सकता। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मगर फरीसियों ने कहा यह तो बदरूहों के सरदार की मदद से किनको निकालता है? बदरूहों को निकालता है। ये तो उनकी मदद से निकालता है, इसके पास कोई कुव्वत नहीं है। लेकिन ऊपर वाली आयत में लिखा है बदरूह निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। उनके सामने ऐसा मौजज़ा हुआ ही नहीं है आज तक कि किसी ने आकर बदरू गिरफ्तार को आजाद किया हो। उनके मुअल्लिम हैं, उनके आलिम हैं, बड़े बड़े यहूदी हैं, हैकल में रहने वाले हैं,
तौरात ख्वानी करने वाले हैं, तौरात मुकद्दसा की विरद करने वाले हैं, तलावत करने वाले हैं, सहायक पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज तक उनके सामने किसी ने बदरू गिरफ्तार को आजाद नहीं किया। अब बाइबल में लिखा है वो हैरान हो गए और ताज्जुब करके कहते हैं इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई आके बदरू गिरफ्तार को आजाद करे, कोई अंधों को शिफाएं दे, कोई लंगड़ों को चलना दे, कोई कोड़ियों को पाक और साफ करे। ऐसा इस्राएल में कभी नहीं देखा। मगर ये कौन है जो आकर बदरूहों की मदद से बदरूहों को निकालता है? ऐसा तो हमने देखा नहीं आज तक कि किसी ने बदरूह को निकाला हो। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यीशु ने उनको जवाब दिया कि अगर बादशाही में फूट पड़े तो बादशाही कायम नहीं रहती। मैं हूं खुदा का बेटा, बदरूहों पर इख्तियार है मुझे, बदरूहें मुझे जानती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यीशु को पहले से वो बता देती हैं, ऐ खुदा के कदूस, ऐ खुदा के बेटे, अगर तू हमें इस इंसान से निकालता है तो हमें हुक्म दे कि हम कहां जाएं? सूरों के गौल में चली जाएं, तो हमें हुक्म दे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे मसीह ने हुक्म दिया तो वो सारा गोल डूब मरा। जैसे बदरूहें उनके अंदर दाखिल हुई वो सारा का सारा गोल मर गया, सारा हजूम मर गया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह के पास इख्तियार है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान बुलंद आवाज से, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान का इख्तियार मेरे पास है, जमीन का इख्तियार मेरे पास है, और जमीन की निचली मखलूकात का इख्तियार भी मेरे पास है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। कोई बंद नहीं कर सकता। अब मैंने इसे आजाद किया है, जाओ जो मर्जी इल्जाम लगाओ। मैंने इसे शिफा दी है, जो मर्जी इल्जाम लगाओ। यहूदी इल्जाम लगाते थे, लेकिन मसीह यीशु ने कहा आसमान और जमीन का इख्तियार मेरे पास है, मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि इख्तियार मेरे पास है। बाप ने इख्तियार मुझे दिया है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और मसीह ने आगे इख्तियार ट्रांसफर कर दिया। कितनों के पास है इख्तियार? निकाल सकते हैं बदरूहों को? सवाल है मेरा। मैंने एक पहले भी कलाम सुनाया, निकाल सकते हैं कैसे? ईमान। बाइबल मुकद्दस में लिखा है शागिर्द कहते हैं, शागिर्दों से बदरू नहीं निकली। तो वो कहता है शख्स जिसके बेटे में बदरू थी, आकर कहते तेरे बेटे के पास, तेरे बच्चों के पास, मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया है, लेकिन ये आजाद नहीं कर सके, ये शिफा नहीं दे सके। यीशु मसीह ने कहा, वो सीक्रेट पूछते हैं मसीह से कि हम क्यों नहीं कर सके। मसीह यीशु ने जवाब दिया कि तुम्हारे अंदर अगर राही के दाने की बराबर भी ईमान होता तो तुम इस पहाड़ से कहते सिरक कर चला जा, और वो चला जाता। तो क्या हम निकाल सकते हैं बदरूहों को? निकाल सकते हैं, खौफ ना करें। अगर हम मसीही हैं, बाप का इख्तियार बेटे के पास, और बेटे ने आगे ट्रांसफर कर दिया, जाओ। हम ईमान रखते हैं, रूहुल कुद्स हमारे पास है? तो रूहुल कुद्स क्या है? रूहुल कुद्स खुदा है। रूहुल कुद्स हमारे अंदर है, तो हमारे पास इख्तियार है। जो चाहें हम कर सकते हैं, जब चाहें हम कर सकते हैं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो खटखटाओ तुम्हारे पास से खोला जाएगा। जब